दूसरा अध्याय। विंध्य पर्वतमाला पर हवा भारी और शांत थी। एक ऐसी जगह जहां संसार का जंगली हृदय प्रबल और बेकाबू धड़कता था। सूर्य एक निर्दयी आग की तरह तप रहा था, जो उस परिदृश्य पर चमक रहा था जो हर आशा और ध्वनि को निगलने वाला प्रतीत होता था। यहीं एक मनुष्य घूम रहा था, जो नश्वर जीवन के श्रम से थका हुआ था। उसका नाम वरुचि था, जिसे कात्यायन भी कहते थे। वो राजा नंद के पूर्व मंत्री थे, जो विज्ञान में अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। किंतु राज दरबार का वैभव फीका पड़ गया था और अब उन्हें एक गहरी सत्य की चाहत का खोखलापन महसूस हो रहा था। एक दिन एक अटूट तड़प से प्रेरित होकर वरुचि देवी दुर्गा के एक एकांत मंदिर की ओर निकल पड़े। उन्होंने दिनों तक उपवास किया और शांत सतर्क आकाश के नीचे ध्यान किया। उनकी भक्ति पवित्र थी, उनका तप तीव्र था। धरती भी उनके प्रायश्चित की तीव्रता को सोख रही थी और महान देवी, राक्षसों का नाश करने वाली, उनसे अत्यंत प्रसन्न हुई। एक रात उनके स्वप्न में एक जीवंत और तेजस्वी दृष्टि भर गई। दुर्गा हजारों सूर्यों की तरह चमकती हुई एक ऐसी आवाज में बोली, जो गर्जना भी थी और सृष्टि की लोरी भी। मेरे निष्ठावान पुत्र वरुचि, विंध्य के जंगलों की खोज करो और वहां तुम्हें कणाभूति के दर्शन होंगे। वो एक अजीब से भय और रोमांच के मिश्रण के साथ जागे। आदेश स्पष्ट था, यात्रा खतरनाक। वो उठे, अपने पिछले जीवन के अंतिम अवशेष त्याग दिए और निर्दयी जंगल में उतर गए। वह नुकीली छायाओं और मुड़ी हुई जड़ों का एक भूल भुलैया था, जो पूरी तरह से मानवीय दया से रहित था। ये एक जलहीन हिंसक फैलाव था, जो बाघों की गुर्राहट और वानरों की बकबक से गूंज रहा था। उनके रेशमी वस्त्र कांटों से उलझ गए और धूल उनके थके हुए पैरों पर जम गई। विंध्य स्वयं अपने तप की मांग कर रहा था। वरुचि ने सोचा, केवल देवी के आदेश से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। अंत में एक खुले स्थान पर उस कठोर सूर्य के सामने उन्होंने एक विशाल वट वृक्ष देखा, जिसकी हवाई जड़ें सैकड़ों सुरक्षात्मक रस्सियों की तरह नीचे उतर रही थी। और उसके पास एक ऐसा दृश्य था जिसने उनके रक्त को जमा दिया। एक भयानक कद का प्राणी, शाल वृक्ष जितना लंबा, सैकड़ों घिनौने पिशाचों से घिरा हुआ था। यही कणाभूति था। पिशाच एक विशाल दुबलापतला आकृति था, जिसकी त्वचा राख के रंग की थी और जिसके अंग लंबे और भयानक थे। फिर भी उसकी आंखों में एक दुखद प्राचीन वेदना थी, जो उसके डरावने रूप को झुठलाती थी। जिस क्षण कणाभूति की निगाह पास आते हुए मनुष्य पर पड़ी, पहचान की एक अजीब चमक या शायद श्रद्धा प्रेत के चेहरे पर कौंध उठी। अपनी विशालता को झुठलाती हुई तेजी से कणाभूति आगे बढ़ा। वो घुटनों के बल गिरा। उसका विशाल प्रेत रूप उस नश्वर मनुष्य के सामने नतमस्तक हो गया और आदरपूर्वक वरुचि के धूल भरे चरणों को पकड़ा। आसपास के पिशाच पीछे हट गए। उनकी डरावनी बकबक तुरंत एक गहरी भयभीत चुप्पी में बदल गई। धरती पर बैठे वरुचि ने आसपास के प्रेतों की भयानक शांति के बीच उस शापित प्राणी को गहरे, लगभग पितृत्व सुलभ स्नेह से देखा। वरुचि ने शांत आवाज में कहा, तुम सद्गुणों का पालन करने वाले हो, पर मुझे बताओ कणाभूति, तुम इस दुखद स्थिति में कैसे आ गए हो? किस भाग्य ने एक ऐसी आत्मा को, जो इतना सम्मान कर सकती है, इस भयानक रूप में बदल दिया है? कणाभूति धीरे धीरे उठा। आसपास के पिशाच विस्मय भरी चुप्पी में सिकुड़ गए। उसकी आंखों में से तेल जैसे काले और गाढ़े आंसू उमड़ पड़े, जो उसके राख जैसे चेहरे पर लकीरें बना रहे थे। कणाभूति ने धीमी गूंजती हुई आवाज में, जिसमें सदियों का बोझ था, शुरू किया, हे महान आत्मा, जिन्हें मैं युगों से जानता हूँ, मैं स्वयं के बारे में नहीं जानता। मेरे पूर्व जीवन की स्मृति मात्र एक टूटा हुआ स्वप्न है, किंतु मैं अपने शाप की उत्पत्ति जानता हूँ। मैंने इसे स्वयं सबके स्वामी शिव से उज्जैनी के श्मशान घाट के पास सुना था। कृपया उस कथा को सुनो जो हमें जोड़ती है। खोपड़ियों का रहस्य। कणाभूति ने अपना विशाल शरीर सीधा किया। उसकी दृष्टि दूर थी, दिव्य स्मृति में खोई हुई। आराध्य देव महान स्वामी महेश्वर अपनी दिव्य संगिनी दुर्गा के साथ श्मशान भूमि की राख और धुएं के बीच विराजमान थे।
हवा प्राचीन शक्ति और अंतिम शांति से भरी हुई थी। तभी देवी ने प्रेम भरी जिज्ञासा के साथ अपने पति से पूछा, मेरे स्वामी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज सबसे मधुर संगीत की तरह थी, विस्मय से भरी हुई। मृतकों की इन खोपड़ियों और इन गंभीर श्मशान घाटों में आपको इतना गहरा आनंद कहां से मिलता है? आप परम पवित्रता, विनाश के साथ क्यों रहते हैं और मृत्यु के प्रतीक को धारण करते हैं? महादेव मुस्कुराए, एक उदात्त, जानकार अभिव्यक्ति के साथ और आदि की बात करने लगे। बहुत युग पहले जब कल्प का अंत हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया। ब्रह्मांड केवल आदि जल का एक असीम सागर था। तभी मैंने अपने अकेले अस्तित्व में अपनी जांग फाड़ दी और अपने रक्त की एक बूंद ब्रह्मांडीय जल में गिरने दी। प्रिय, वह बूंद तरल शून्य में गिरकर एक ब्रह्मांडीय अंडे में बदल गई। उस महान खोल से परमात्मा का जन्म हुआ, जो सभी चीजों का विधान करने वाला है। उससे प्रकृति का जन्म हुआ, जिसे मैंने फिर सृष्टि के बाद के कार्य को सक्षम करने के लिए बनाया। परमात्मा और प्रकृति ने मिलकर अन्य सृजित प्राणियों के स्वामियों को बनाया, जिन्होंने बदले में संसार के सभी सजीव और निर्जीव जीवन को जन्म दिया। इस प्रकार परमात्मा को समस्त सृष्टि का पितामह माना जाता है। इस मारक कार्य को पूरा करने के बाद वो आत्मा एक जबरदस्त अहंकार से भर गई। पहला निर्माता होने का गर्व, वो अभिमान, प्रिय, ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए एक खतरा था और इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। कणाभूति रुका। उस भयानक शक्ति की स्मृति से उसके दुबले-पतले शरीर पर एक स्पष्ट कंपन हुआ। कार्य की नितांत भयानक आवश्यकता वरुचि ने महसूस किया, प्रेत के संघर्ष को देखते हुए। उस आवश्यक किंतु हिंसक कार्य के लिए गहरे पश्चाताप के माध्यम से कणाभूति ने जारी रखा। उसकी आवाज अब नरम थी। मैंने एक कठिन तपस्या की और इसीलिए देवी, मैं अपने हाथ में एक खोपड़ी रखता हूँ और इसीलिए मुझे वे स्थान प्रिय है जहाँ शव राख हो जाते हैं। इसके अलावा ये संपूर्ण विश्व जो एक खोपड़ी जैसा दिखता है, मेरे हाथ में है, क्योंकि मूल ब्रह्मांडीय अंडे के दो खोपड़ी के आकार के हिस्सों को ही स्वर्ग और पृथ्वी कहा जाता है। कणाभूति की आंखें दृष्टि से लौटीन वरुचि पर टिकी। मैं अदम्य जिज्ञासा से भरा हुआ इस दिव्य वार्तालाप को सुनने के लिए छाया में छिपा हुआ पास सरक गया था। लेकिन देवी समाप्त नहीं हुई थी। महेश्वर, पार्वती ने फिर पूछा। उनकी आवाज में एक अचूक लालसा थी। पुष्पदंत कितने समय बाद हमारे पास लौटेंगे? मेरे समर्पित सेवक को उसके शाप से कब मुक्ति मिलेगी? कणाभूति की आवाज एक षड्यंत्रकारी फुसफुसाहट में गिर गई। उसका विशाल सिर वरुचि की ओर झुक गया। तभी स्वामी महादेव ने अपनी दृष्टि घुमाई और सीधे मेरी ओर इशारा किया। मैं डरा हुआ यक्ष अंधेरे में छिपा हुआ था। तुम जिस पिशाच को वहां देखते हो, शिव ने पार्वती से कहा। उनकी आंखें छायाओं को भेद रही थी। वो कभी एक यक्ष था, कुबेर, धन के देवता का सेवक। उसका एक साथी था, स्थूलशुरस नाम का एक राक्षस। और जब धन के स्वामी ने देखा कि उनका यक्ष उस दुष्ट के साथ संबंध रखता है, तो उन्होंने उसे इन विंध्य के जंगलों में निर्वासित कर दिया। लेकिन उसके भाई दीर्घजंग ने कुबेर के चरणों में गिरकर पूछा कि शाप कब समाप्त होगा। धन के देवता ने आदेश दिया, तुम्हारे भाई के उस महान कथा को पुष्पदंत से सुनने के बाद, जो एक शाप के परिणाम स्वरूप इस दुनिया में पैदा हुआ है, और उसके बदले में उस कथा को माल्यावान को सुनाने के बाद, जो एक शाप के कारण मनुष्य बन गया है, वो उन दोनों गणों के साथ शाप के प्रभावों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे नियम थे मेरी प्रिय, जिन्हें धन के देवता ने माल्यावान के यहाँ नीचे मोक्ष के लिए निर्धारित किया था। और तुमने स्वयं पुष्पदंत के मामले में भी यही तय किया था। उसे याद करो मेरी प्रिय। कणाभूति ने समाप्त किया। उसकी छाती गहरी भावनाओं से फूल रही थी। जब मैंने वह दिव्य वाणी सुनी तो मैं आनंदित होकर यहाँ आ गया। मुझे तब पता चला कि मेरे शाप की विपत्ति केवल पुष्पदंत के आगमन से ही समाप्त होगी। जैसे ही कणाभूति की कहानी समाप्त हुई, खुले स्थान पर एक गहरी स्थिरता उतर आई। वरुचि, वो व्यक्ति जिसे कात्यायन के नाम से जाना जाता था, हिला नहीं। वो गतिहीन बैठा था, मानो उसके मन से अचानक एक महान धूल भरी स्क्रीन गिर गई हो।
हवा ने अपनी सांस रोक ली हो ऐसा लगा। फिर एक लंबी, भ्रमित करने वाली नींद से बर्बरता से जगाए गए की तरह उसने एक विजयी, हर्षित गर्जना के साथ कहा जो शांत पर्वत शिखरों के खिलाफ गूंज उठी। मैं ही वह पुष्पदंत हूं। उनकी नश्वर आंखों में एक दिव्य, पुनर्खोज की गई स्मृति का प्रकाश था। उनकी मानवता जलकर समाप्त होती हुई प्रतीत हुई, जिससे पूर्ण ज्ञान का एक स्वर्गीय कोर प्रकट हुआ। सुनो कणाभूति, मुझसे कथा सुनो। शाप खत्म हो गया है और वहां विंध्य के उजाड़ हृदय में मनुष्य वरुचि, जो दिव्य पुष्पदंत था, ने 7 महान कहानियां, गुणाढ़ की बृहद कथा 7 लाख छंदों में सुनाना शुरू कर दिया। शब्द उनसे केवल भाषा के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सच्चाई के साथ गूंजती हुई स्वर्गीय कथा की एक धारा के रूप में प्रवाहित हुए। 7 दिन और 7 रातें तक शब्द उनसे प्रवाहित होते रहे, गाथा की एक अथक नदी। जबकि पिशाच स्तब्ध खड़ा था, उस कहानी को सुन रहा था जिसमें उसकी मुक्ति थी। अन्य पिशाच, जिनके घिनौने रूप कथा की शक्ति से स्थिर हो गए थे, उन्होंने भी सुना, शायद ये समझते हुए कि उनके अपने दुख का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाने में घुल रहा था। जब अंतिम छंद गूंजकर पर्वतीय हवा में फीका पड़ गया, तो कणाभूति कृतज्ञता के सिसकने से हिलते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। उसके प्रेत रूप की भयानक दुबलापन चमकता हुआ प्रतीत हुआ, मानो शाप स्वयं एक भारी लबादा था जो फिसलना शुरू हो गया था। मेरे स्वामी, वो अंततः गले में रूंधे स्वर में फुसफुसाया। एक शुद्ध आनंद की मुस्कान उसके दुबले पतले चेहरे पर फैल रही थी। आप स्वयं शिव के अवतार हैं। इस कहानी को और कौन जानता है? आपकी कृपा से ये भयानक शाप पहले ही मेरे शरीर से उठना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, महान, मेरे जन्म से लेकर अपना इतिहास मुझे बताओ, मुझे और पवित्र करो। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं पुष्पदंत के पुनर्जन्म की पूरी गाथा नहीं जान लेता। वरुचि ने घुटने टेके हुए कणाभूति को देखा। पूर्व पिशाच का चेहरा ईमानदार था, उसकी जरूरत सच्ची थी। अपने समर्पित श्रोता को संतुष्ट करने के लिए वरुचि ने अपने नश्वर जीवन का पूरा लेखा जोखा शुरू किया। वरुचि की कहानी एक समय का मंत्री, शापित स्वर्गीय प्राणी। वरुचि का जन्म। वरुचि ने शुरू किया। उनकी आवाज अपनी जवानी की कहानी सुनाने वाले एक व्यक्ति के गर्म, परिचित लहजे में बदल गई। मेरी कहानी कौशाम्बी शहर में शुरू होती है। वहां सोमदत्त नाम का एक गुणी और विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसे अग्निशिखा के नाम से भी जाना जाता था। उनकी पत्नी और मेरी माँ वासुदत्ता थी। वो एक सन्यासी की बेटी थी। अपने शाप के कारण एक नश्वर ब्राह्मण परिवार में इस जीवन में पैदा हुई थी। मैं, उनका पुत्र, भी एक शाप की छाया में पैदा हुआ था, वही जिसके बारे में आपने शिव को बात करते हुए सुना था। दुख जल्दी आया। जब मैं अभी भी एक छोटा बच्चा था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ, तीव्र भक्ति की एक महिला, ने मुझे पालने के लिए कठिन, थकाऊ परिश्रम करके मेरा समर्थन किया। हमारा घर गरीब था, लेकिन प्यार से भरा था। एक दिन लंबी और कठिन यात्रा से धूल से सने हुए 2 ब्राह्मण रात के लिए आश्रय मांगते हुए हमारे घर आए। जैसे ही वे आराम कर रहे थे, गली से एक तबले की स्पष्ट, लयबद्ध ध्वनि गूंज उठी। तबले को सुनकर मेरी माँ अचानक सिसकने लगी। आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने पति की याद आ गई थी। वहां मेरे बेटे, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज दुख से टूट रही थी। वो तुम्हारे पिता का मित्र भवानंद एक नाटक का प्रदर्शन कर रहा है। माँ, मैंने कहा, यहाँ तक कि अपनी आवाज में आत्मविश्वास से खुद को भी आश्चर्यचकित किया। मैं जाकर उसे देखूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको पूरा नाटक दिखाऊंगा, सभी संवादों को पूरी तरह से सुनाकर। दोनों आगंतुक ब्राह्मण हैरान थे, अविश्वास के भावों का आदान प्रदान कर रहे थे। एक ने दूसरे से फुसफुसाया, क्या ये केवल एक बच्चे की डींग है? लेकिन मेरी माँ ने अपनी आंखें पोंछते हुए एक ऐसे विश्वास के साथ बात की जिसने किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया। आओ मेरे बच्चों, उसके शब्दों में कोई संदेह नहीं है। ये लड़का एक बार सुनने के बाद सब कुछ याद रखेगा। ब्राह्मणों ने मेरी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने प्रातिशाख्य, वैदिक ध्वनि विज्ञान पर एक घना, तकनीकी ग्रंथ
का एक लंबा और जटिल अध्याय सुनाया। जिस क्षण उन्होंने समाप्त किया, मैंने उन्हें पूरा पाठ वापस सुनाया, शब्द दर शब्द, पूरी तरह से। उनका अविश्वास विस्मय में बदल गया और उनके चेहरे एक अचानक जंगली आशा से चमक उठे। फिर मैं उन दोनों ब्राह्मणों के साथ गया, नाटक देखा और घर लौटने पर अपनी मां के लिए पूरा तमाशा पेश किया। हर भूमिका को त्रुटिहीन स्मृति के साथ निभाया। तभी व्याड़ी नाम के एक ब्राह्मण, एक लंबा ईमानदार आदमी, ने अत्यंत श्रद्धा के साथ मेरी मां से संपर्क किया। मां, व्याड़ी ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मेरा दिल विस्मय से भरा है। मुझे आपको बताने दे कि मेरा साथी और मैं यहाँ कैसे आए और क्यों आपका बेटा हमारी अंतिम हताश आशा है। वर्षा की खोज। वेदसा शहर में व्याड़ी ने शुरू किया था। उसकी कहानी एक पुराने स्क्रोल की तरह खुल रही थी। दो ब्राह्मण भाई थे, देवस्वामी और करम्बक, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं, व्याड़ी, एक का बेटा हूं। मेरे बगल में ये ब्राह्मण इंद्रदत्त दूसरे का बेटा है। हमारे परिवार मृत्यु से बिखर गए। हालांकि हमें धन विरासत में मिला, हम सच्चे अर्थों में अनाथ थे। सभी ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर हम शिव के पुत्र, युद्ध और ज्ञान के देवता भगवान कार्तिकेय से प्रार्थना करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र की यात्रा पर गए। हमने कठोर तपस्या की। फिर एक स्वप्न में ज्ञान के देवता ने हमें एक रहस्योद्घाटन दिया। उनकी आवाज एक चांदी की घंटी की तरह स्पष्ट थी। पाटलिपुत्र नाम का एक शहर है, राजा नंद की राजधानी। उस शहर में वर्षा नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उससे तुम सारा ज्ञान प्राप्त करोगे। वहां जाओ। हम तुरंत निकल पड़े। हमारी आशाएं आसमान छू रही थी। लेकिन जब हम पाटलिपुत्र पहुंचे और पूछताछ की, तो लोगों ने हमारे चेहरे पर हंस दिया। वर्षा नाम का एक ब्राह्मण, उन्होंने उपहास किया। ओह हाँ, इस शहर में उस नाम का एक मूर्ख ब्राह्मण है। हमारे मन तुरंत चिंतित संदेह की स्थिति में आ गए। क्या भगवान ने हमें गुमराह किया होगा? हमें इस वर्षा का घर मिला और ये दुख का साक्षात चित्र था। ये एक दयनीय जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी। चूहों के लिए एक चींटी का टीला, टूटी हुई दीवारों के साथ कोई उचित छत नहीं थी, जो गरीबी के जन्म स्थान जैसा दिख रहा था। हमने वर्षा को अंदर देखा, गहरे ध्यान में डूबा हुआ, अपने घर की दुखद स्थिति से बेखबर। हम उनकी पत्नी के पास पहुंचे। उनका शरीर दुबला और गंदगी से मैला था। उनकी पोशाक फटी हुई थी। वह गरीबी का साक्षात अवतार लग रही थी, जो ब्राह्मण के आंतरिक सद्गुण के प्रति समर्पण के कारण घर में खींची गई थी। हमने विनम्रता पूर्वक झुककर उन्हें भगवान के आदेश और शहर में उनके पति की मन बुद्धि की रिपोर्ट के बारे में बताया। उन्होंने आह भरी, एक आवाज जो आत्मसमर्पण और गर्व से भारी थी। मेरे बच्चों, मुझे आपको सच बताने में शर्म नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी आंखें एक पवित्र आग से जल उठीं। सुनो और मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी। ब्राह्मण का प्रण। इस शहर में शंकर स्वामी नाम के एक सम्मानित ब्राह्मण थे। उनके दो बेटे थे, मेरे पति वर्षा और उनके छोटे भाई उपवर्षा। मेरे पति वास्तव में मूर्ख और गरीब थे, लेकिन उनके छोटे भाई बिल्कुल विपरीत थे, चतुर और समृद्ध। उपवर्षा की पत्नी, सूक्ष्म क्रूरता की एक महिला, को मेरे पति के गरीब घर के मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। फिर वर्षा ऋतु आई। इस शहर में बारिश के दौरान एक अजीब रीति है। महिलाएं आटे और गुड़ की एक मीठी मिठाई बनाती है, जो कुछ हद तक अशोभनीय और घिनौने तरीके से आकार की होती है और इसे मूर्ख समझे जाने वाले किसी भी ब्राह्मण को देती है। इस मिठाई, उन्होंने समझाया। उनकी आवाज शांत आक्रोश से कठोर हो गई। को सर्दी के मौसम के स्नान की असुविधा और गर्मी के मौसम के स्नान की थकावट को दूर करने वाला कहा जाता है, लेकिन सम्मानित ब्राह्मण हमेशा इसे इस आधार पर मना कर देते हैं कि रीति घिनौनी है। मेरी ननद उपवर्षा की पत्नी ने मेरे पति को ये अपमानजनक मिठाई एक बलिदान शुल्क के साथ पेश की। उन्होंने अपनी सलता में इसे स्वीकार कर लिया और घर ले आए। मैंने उन्हें बुरी तरह डांटा। अपमान से शर्म और क्रोध में डूब गई। मैं रोई, तुमने इस घर पर कलंक लगाया है।
क्या तुम अपमान से इतने अंधे हो? मेरे पति, छिपी हुई गहराई के व्यक्ति, अपनी मूर्खता पर अंदर ही अंदर दुख से जलने लगे। मूर्ख, मिठाई का अपमान अंतिम झटका था। वो शर्म से प्रेरित होकर चले गए और भगवान कार्तिकेय के चरण तल की पूजा करने गए। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी, उनका समर्पण इतना पूर्ण था कि भगवान प्रसन्न हुए। कार्तिकेय प्रकट हुए और उन्हें सभी विज्ञानों का ज्ञान प्रदान किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए करीब झुक गई। भगवान ने उन्हें यह आदेश दिया, जब तुम्हें कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जो उसने जो सुना है उसे केवल एक बार सुनने के बाद याद रख सके, तभी तुम इन विज्ञानों को प्रकट कर सकते हो। मेरे पति आनंदित होकर घर लौटे, मुझे पूरी कहानी सुनाई और तब से वो यही रहे हैं, लगातार प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए और ध्यान करते हुए। इसलिए तुम उसे एक बार सुनने वाले स्मरणकर्ता को ढूंढो और उसे यहाँ लाओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम दोनों निस्संदेह वो सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुम इच्छा रखते हो। कार्तिकेय की कृपा पूर्ण हुई। व्याड़ी और इंद्रदत्त ने वर्षा की पत्नी को बढ़ते उत्साह के साथ सुना। उनकी आशाएं, जो एक बार धूल चाट चुकी थी, अब एक प्रबल लौ में फिर से जल उठी थी। उन्होंने तुरंत उसकी घोर गरीबी को दूर करने के लिए उसे 100 सोने के सिक्के दिए और फिर वे पाटलिपुत्र से निकल पड़े। महीनों तक वे पृथ्वी पर बड़े शहरों और छोटे गांवों से होते हुए भटकते रहे, हताश होकर खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सका जो केवल एक बार सुनने के बाद कुछ भी याद रख सके। अंत में वे थककर चूर कौशाम्बी में मेरे विनम्र घर पहुंचे। उन्हें अपना उत्तर मुझ में, एक मात्र बच्चे में मिल गया था। व्याड़ी की आवाज वरुचि को याद आया, भावनाओं से भरी हुई थी जब वह मेरी माँ की ओर मुड़े। इसलिए माँ, इसे हमें दे दो, हमें आगे बढ़कर ज्ञान का सामान प्राप्त करने दो। हमने इस बच्चे को पूरे देश में खोजा है। मेरी माँ वासुदत्ता ने व्याड़ी की उत्कट अपील को सुना। उनकी निगाह शांत लेकिन अडिग थी। ये सब पूरी तरह से मेल खाता है, उन्होंने कहा। एक शांत मुस्कान उनके होठों पर आई। मुझे आपकी कहानी पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बहुत पहले मेरे इस एकमात्र पुत्र के जन्म पर आकाश से एक स्पष्ट आध्यात्मिक आवाज सुनी गई थी। आवाज ने कहा था, एक लड़के का जन्म हुआ है जो उसने जो सुना है उसे एक बार याद रखने में सक्षम होगा। वो वर्षा से ज्ञान प्राप्त करेगा और वो व्याकरण के विज्ञान को दुनिया में प्रसिद्ध करेगा और उसे वरुचि नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी उत्कृष्ट होगा वो उसे प्रसन्न करेगा। फिर आवाज बंद हो गई। जब से वो बड़ा हुआ है, मैं दिन रात सोच रही हूँ कि वो शिक्षक वर्षा कहाँ हो सकता है। आज मुझे आपके मुख से सुनकर अत्यधिक संतोष हुआ है, इसलिए इसे अपने साथ ले जाओ। ये इस पवित्र खोज में तुम्हारा भाई है। व्याड़ी और इंद्रदत्त आनंद से भरे थे। उस रात उन्होंने सोचा कि घंटे बस एक पल की लंबाई के थे। व्याड़ी, साधन संपन्न और दयालु, ने मेरी माँ को एक दावत प्रदान करने के लिए जल्दी से अपना धन दे दिया और ये इच्छा रखते हुए कि मैं पूरी तरह से योग्य हो जाऊं। उन्होंने मुझे पवित्र ब्राह्मणवादी धागा पहनाया। मेरी माँ के आंसू बहे, लेकिन उन्होंने उन्हें दबाने के लिए संघर्ष किया। मेरे दिव्य नियति को समझते हुए मैं, एक बच्चा जिसे अलग होने के लिए मजबूर किया गया था, ने अपनी आत्मशक्ति से अपने अत्यधिक दुख को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। व्याड़ी और इंद्रदत्त मुझे ले गए, ये मानते हुए कि भगवान कार्तिकेय की कृपा ने आखिरकार अपना सुंदर फूल खिला दिया है, और शहर से तेजी से निकल पड़े। समय के साथ हम शिक्षक वर्षा के दयनीय घर पहुंचे। उन्होंने भी मुझे कार्तिकेय की कृपा माना, जो शारीरिक रूप में आ गई थी। उनकी आंखों में, हालांकि अभी भी स्थिर और ध्यान मग्न थी, एक गहरी प्रत्याशा थी। अगले ही दिन वर्षा ने हमें एक पवित्र स्थान पर बैठाया। उन्होंने हमें देखा। उनकी आंखें अब दिव्य ज्ञान की पूरी महिमा से जल उठी थी और उन्होंने एक आवाज में पवित्र शब्दांश का पाठ करना शुरू कर दिया जो वास्तव में स्वर्गीय थी। तुरंत 6 सहायक विज्ञानों के साथ वेद ज्ञान का सारा विशाल सागर उनके दिमाग में उमड़ पड़ा। बाढ़ के द्वार खुल गए और उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। और यहाँ कणाभूति अंतर था। मैंने शिक्षक ने जो कुछ भी हमें बताया
उसे केवल एक बार सुनने के बाद याद रखा। व्याड़ी ने उसे 2 बार सुनने के बाद याद रखा और इंद्रदत्त ने उसे 3 बार सुनने के बाद याद रखा। पाटलिपुत्र के ब्राह्मण मूर्ख के घर से निकलने वाली उस अचानक दिव्य ध्वनि को सुनकर तुरंत सभी दिशाओं से आए। उनके सीने विस्मय से हिल रहे थे। वे आए, आदर पूर्वक वर्षा के सामने झुके और अपने मुंह से उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उनका सम्मान किया। न केवल उनके अब विनम्र छोटे भाई उपवर्षा, बल्कि पाटलिपुत्र के सभी नागरिकों ने इस चमत्कार का जश्न मनाने के लिए एक महान त्योहार रखा। यहाँ तक कि राजा नंद, एक उत्कृष्ट भाग्य का आदमी, शिव के पुत्र द्वारा दिए गए वरदान की शक्ति के बारे में सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने वर्षा को हर तरह का सम्मान दिखाया और तुरंत उनके घर को अकल्पनीय धन से भर दिया। गरीबी के दिन और अपमान की मिठाई खत्म हो गई थी। वर्षा अब मूर्ख नहीं थे, वो भगवान स्पर्शित ज्ञान के स्वामी थे। और यही कणाभूति वो तरीका है जिससे मैंने वरुचि के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले पुष्पदंत ने वो ज्ञान प्राप्त किया जो मुझे आज तुम्हें महान कथा सुनाने की अनुमति देता है। वरुचि ने अपना इतिहास समाप्त किया। कणाभूति पूरी तरह से कथा में खोया हुआ एक लंबे पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। आंसू अभी भी उसके गालों पर गीले थे। एक मंद, लगभग अगोचर प्रकाश अब उसके भयानक पिशाच रूप से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। ओ वरुचि, कणाभूति ने अंततः फुसफुसाया। एक शुद्ध आनंद की मुस्कान उसके दुबले पतले चेहरे को फैला रही थी। मैंने मुक्ति की कथा और अपने रक्षक का इतिहास सुना है। मेरा बोझ उठ रहा है। अब जो कुछ बचा है वो माल्यावान तीसरे शापित व्यक्ति को ढूंढना है और उसे बृहद कथा सुनाना है, ताकि उसकी आत्मा भी मुक्त हो सके और हम सभी स्वामी के चरणों में लौट सके। दोनों नश्वर ऋषि और शापित प्रेत सूर्य की ओर देखा। विंध्य पर एक नया दिन उदय हो रहा था। उनके आपस में जुड़े नियति में एक युगांतरकारी अध्याय बंद हो रहा था।